हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू एमी 5 दोस्तों। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे एमी 5 चैनल पे। तो आज का जो हम टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं 3D एनिमेशन और VFX के बारे में दोस्तों। जी हाँ, कि 3D एनिमेशन होता क्या है और VFX जो विजुअल इफेक्ट्स हम कहते हैं उसमें जॉब करियर किस तरह से आपको होगा, क्या क्या इसके एलिजिबिलिटी है, क्या क्या इसका जॉब्स एंड करियर होगा, स्कोप किस तरह से होगा इसका, राइट। और इसमें हम चर्चा करेंगे करियर ऑब्जेक्टिव्स के बारे में और प्लस क्या क्या कोर्स टाइप होते हैं और किस तरह से इसमें एडमिशन लिया जाता है दोस्तों। और इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स थोड़े डिफ़र होते हैं, वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। और टॉप कॉलेजेस कौन से हैं इंडिया में जो इस तरह के कोर्सेज़ को आपको ऑफ़र करते हैं। एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम सैलरी के बारे में भी डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन हमेशा ऑन रख लीजिए दोस्तों, क्योंकि कोई भी वीडियो चाहे वो मेरा हो या दूसरे एजुकेटर्स जो हमारे चैनल में बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाते हैं रिलेटेड टू एग्ज़ाम्स हो गया या फिर करियर के रिलेटेड, तो आपको जैसे ही वीडियो लाइव आ जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले आपको मैं एक VFX और एनिमेशन का ओवरव्यू देना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे दोनों प्रोग्राम कई लोग जो है अलग अलग भी पढ़ाते हैं आपको, या फिर दोनों कंबाइन करके भी आपको पढ़ाया जाता है। तो इसमें कई तरह के एस्पेक्ट्स होते हैं दोस्तों। एक एनिमेशन का हो गया, विजुअल इफेक्ट्स का हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का हो गया, कार्टून्स, गेम्स डिज़ाइन करना, ये सारा कुछ इसी के अंदर आता है, ठीक है। और इस कोर्स में आपको टूल्स और मेथड्स को सिखाया जाता है कि किस तरह से आप एनिमेटेड विजुअल्स को क्रिएट कर सकते हैं विथ हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, ठीक है। जो कोई भी है जो इंटरेस्टेड है इन टेक्निकल और एडवर्टाइजिंग या फिर एनिमेशन फील्ड में आप जाना चाहते हैं, ओके, या फिर आप VFX में करना चाहते हैं, जो आपने देखा होगा क्रोमा, ग्रीन स्क्रीन, बड़े बड़े मूवीज़ में जो दिखाया जाता है हम लोगों को, राइट। तो इसमें अगर आप जाना चाहते हैं तो दिस इज़ अ बेस्ट फील्ड फॉर देम, बिकॉज दिस प्रोग्राम एनेबल यू टू एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी। आपके पास जितनी क्रिएटिविटी होगी, जितना सोच सकते हैं आप कि किस तरह से इसको विजुअली आप प्रेजेंट कर सकते हैं लोगों के सामने, तो इट ऑफर्स ए ग्रेट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड टेक्नोलॉजी दोस्तों। और अभी आप देखेंगे तो करेंटली इन इंडिया द VFX एंड एनिमेशन जो है बहुत ही हाई डिमांड में अभी चल रहा है। नॉट ओनली दैट, कॉलेजेस, कई सारे ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो आपको इस कोर्स की ट्रेनिंग दी जाती है। आपको 6 महीने का, 1 साल का ट्रेनिंग होता है दोस्तों। एंड आपको अगर चाहते हैं कि विद इन शॉर्ट पीरियड में कोई भी अपने करियर में अच्छा रैपिडली ग्रो देखे, तो आपको यहाँ पे इस करियर में आपको जाना चाहिए ज़रूर। तो कोर्स की हाईलाइट्स की बात करें तो यहाँ पे VFX, जैसे मैंने आपको बताया कि विजुअल इफेक्ट्स एंड एनिमेशन होता है VFX, ठीक है। और ये मैनेजमेंट के स्ट्रीम के अंडर आता है दोस्तों। और इसमें भी आपको जो है सर्टिफिकेट रहेगी, डिप्लोमा रहेगा और अंडर ग्रेजुएशन रहेगा दोस्तों। ये जो कि सर्टिफिकेट आपको 2 मंथ से, जैसे मैंने कहा आपको कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी जो है सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद। तो अंडर ग्रेजुएशन यदि 3 साल 4 साल तक आप इसमें कर सकते हैं दोस्तों, राइट। तो एलिजिबिलिटी ऑब्वियसली आपको क्लास 12 पास करना पड़ेगा, राइट, विथ मिनिमम 55% मार्क्स। और जहाँ पे आप रिक्रूट होंगे ना आफ्टर योर ग्रेजुएशन, वो ऐसे इंडस्ट्रीज होंगे जैसे एंटरटेनमेंट हो गया, गेमिंग कंपनीज हो गया, TV चैनल्स हो गया, या फिर फोटोग्राफी प्रोडक्शन हाउसेस जैसे कि पिक्सेलॉइड हो गया, राइट। कई सारे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं, रेड चिल्लीज हो गए, जो मूवीज़ को ये लोग अच्छे से बनाते हैं, VFX देते हैं। तो इन न्यूज़ एंड मीडिया, वहाँ पे आप रिक्रूट हो सकते हैं दोस्तों, राइट। तो जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल है टू अप्लाई द कोर्स एनी टाइम आफ्टर देयर क्लास 12, ठीक है। एंड देयर इज़ नो आइडियल और परफेक्ट टाइम टू चूज़ ए VFX और एनिमेशन सब्जेक्ट दोस्तों, क्योंकि कई सारे मैंने देखा है मेरे दोस्तों को जो अपना ग्रेजुएशन कोई और फील्ड में करते हैं, बट उनका इंटरेस्ट जो है VFX और एनिमेशन में होता है। आई एम वन ऑफ देम। मेरा भी इंटरेस्ट जो है VFX में ही है, और मैंने भी ट्रेनिंग ली है एक इंस्टीट्यूट से, तो वो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। बट एनी हो, अगर आप इसमें मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रीमलाइन फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इसमें भी ग्रेजुएशन करते हैं तो आपके हाई चांसेस हो जाते हैं दोस्तों रिक्रूटमेंट। तो अभी यहाँ बात रहती है कि वाई चूज़ VFX एंड एनिमेशन, वाई शुड आई चूज़। देखिए, द स्कोप ऑफ VFX एंड एनिमेशन जो है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ता जा रहा है इन लास्ट फ्यू ईयर्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया।
क्योंकि अभी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है और जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो इस तरह से डेवलप हो रही है कि उनको स्किल एनिमेटर्स होना बहुत ही ज़रूरी हो चुका है दोस्तों। जी हाँ, और आजकल आप जैसे देख सकते हैं कि किस तरह से फोटोग्राफी का डिमांड बढ़ रहा है और ग्राफिक डिज़ाइन का डिमांड बढ़ रहा है। कई सारे कंपनीज है जो अपने लोगोस बनवाना चाहते हैं इन वेरी डिफरेंट स्टाइल्स। तो इस सारा कुछ प्रोजेक्ट जो है इस VFX वाले को ही जाता है। इस VFX जो एनिमेशन कोर्स किया होता है ना, तो उनको ही जाता है। सो इट्स इटसेल्फ ए वाइड एंड ऑफर्स ए वेराइटी ऑफ ऑप्शन टू चूज ए करियर पाथ। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका इंटरेस्ट है तो आप देरी मत कीजिएगा, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर VFX एंड एनिमेशन दोस्तों। तो अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है ऑब्वियसली आपको 10+2 तो क्लियर करना ही है विद मिनिमम 55% मार्क्स। और उसके बाद जो है आप VFX या फिर एनिमेशन एडमिशन ले सकते हैं, डिप्लोमा और फिर ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद अगर वर्क एक्सपीरियंस नहीं है आपको, अगर आप ग्रेजुएशन के दौरान ही किसी के अंदर इंटर्नशिप की तरह काम कर सकते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, और आपको जो है कई सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के चांसेस मिल सकते हैं। बट एनीवे कई सारे ऐसे कंपनीज हैं जो फ्रेशर्स को भी हायर कर रहे हैं दोस्तों। तो अभी मैं आपको थोड़ा बहुत इसके कोर्स टाइप का आइडिया दे देता हूँ। इनफैक्ट इसमें डिफरेंट कोर्सेस होते हैं, बट मैं आपको बेसिक ओवरव्यू बताता हूँ दोस्तों। देखिए, पहला जो होता है वो सर्टिफिकेशन इन VFX एंड एनिमेशन सब्जेक्ट होता है। 2 मंथ्स का ये ड्यूरेशन होता है दोस्तों। उसके बाद इंटरनेशनल प्रोग्राम होता है VFX एंड एनिमेशन का, जो कि 2 साल करवाया जाता है आपके साथ। और उसके बाद प्रोफेशनल प्रोग्राम होता है, एक 1.5 ईयर्स का होता है। और उसके बाद एडवांस प्रोग्राम होता है दोस्तों VFX एंड एनिमेशन में, जो कि 2 साल का होता है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो डिप्लोमा कर सकते हैं 2 साल का। अगर आप इस कोर्सेस को स्किप करके डायरेक्ट आप डिप्लोमा में भी जा सकते हैं 2 ईयर्स का। एंड फाइनली अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम होता है जिसे हम कहते हैं BSc, राइट। BSc इन गेमिंग एंड VFX हो गया, BSc इन 3D एनिमेशन हो गया, या फिर BSc इन एनिमेशन एंड VFX कोर्सेज। ये सारे जो कोर्सेज मैंने बताए वो 3 साल के होते हैं, ओके, 4 साल के नहीं होते जैसे डिफरेंट कोर्सेज होते हैं। ये सिर्फ आपको 3 ईयर्स का होता है, समझ गए आप। तो ये सारे सर्टिफिकेट और डिप्लोमा और अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम हैं। तो अभी बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की, कि क्या क्या यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, किस तरह से आप अपने एडमिशन्स को ले सकते हैं इन कॉलेजेस में, इन कोर्सेज को परस्यू करने के लिए। देखिए, आफ्टर 10+2 जैसे मैंने आपको बताया कि आप जो है कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स लिखना पड़ता है दोस्तों। और यहाँ के जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं थोड़ा डिफर होते हैं, जैसे कि NID DAT, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन या फिर डिज़ाइन एप्टीट्यूड टेस्ट इसे कहा जाता है। बट ये टेस्ट की खास बात यह है कि ये 2 पार्ट्स में होता है, एक प्रीलिम्स होता है, एक मेंस एग्जामिनेशन में होता है। पहला जो स्टेज होता है वो पेन पेपर बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। उसके बाद आपको स्टूडियो बेस्ड टेस्ट आपको देना पड़ेगा, यानी प्रैक्टिकल आपको करना दिखाएगा। उसके बाद बिट एंट्रेंस टेस्ट हो गया, जो कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अपने खुद का एक एंट्रेंस टेस्ट रखता है फॉर पोस्ट ग्रेजुएट या फिर अंडर ग्रेजुएट इन VFX एंड एनिमेशन के लिए। ओके, ये भी 90 मिनट्स का टेस्ट होता है दोस्तों। और ये इसमें आपको एक इंटरव्यू राउंड भी रखा गया है। और उसके बाद ITM टेस्ट होता है, जो कि 4 घंटे का एक ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो कि ITM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन वाले रखते हैं। और उसके बाद कई तरह के अपने खुद के यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपना टेस्ट रखते हैं, जैसे ड्यूएट हो गया एंड JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, IPU CET। तो डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जहाँ पे आप क्वालिफाई करके इन बड़े बड़े कॉलेजेस में चांस पा सकते हैं आप। क्योंकि जितना आप बड़े कॉलेजेस में पढ़ेंगे उतना आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज़, उनका जो प्लेसमेंट्स होता है उतना वाइड स्कोप बनता जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो टॉप कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ पे आपको LPU है चंडीगढ़ में, जामिया मिलिया इस्लामिया है, और एरिना एनिमेशन है मुंबई की, या फिर बिट्स है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड यहीं पे भी है वो एरिना, एक्चुअली एनिमेशन बैंगलोर में भी है दोस्तों। एंड चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया, या फिर जी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स हो गया इंदौर। कई तरह के होते हैं। वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साउथ वालों के लिए है ये, राइट। और यहाँ पे एक फेमस इंस्टीट्यूट है, उसका नाम मैं भूल गया, हाँ राइट, इट्स वोग इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। हाँ जी हाँ, वो लोग भी जो है एनिमेशन और VFX के बारे में सिखाते हैं। सो दिस आर द टॉप कॉलेजेस। तो अगर आप फाइनली सैलरी के बारे में बात, जैसे आप VFX और एनिमेशन कोर्सेज को परस्यू कर लेते हैं तो एज ए फ्रेशर आपको मिनिमम जो सैलरी रहेगी पर एनम ऑफ 2 to 5 लाख पर एनम रहेगी दोस्तों। उसी तरह अगर आप एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा 2 साल 3 साल 4 साल, तो इट विल ऑल्सो गो अप टू 10 लाख पर एनम। एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स कैन अर्न अप टू 10 लाख पर एनम दोस्तों।
सो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग करियर, अगर आप मुझे पूछेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग करियर है जहाँ पे आप अपने स्किल्स को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने नॉलेज को यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही क्रिएटिव तरीके से आप पेश कर सकते हैं ऑडियंस के सामने। ओके, तो गो फॉर इट। हम लोगों के ज़माने में तो कोई इतना बोलने वाला नहीं था, बट आपको जो है इतना हम वाइड स्कोप बता रहे हैं कि इतना हमारे टाइम पे तो सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे, या तो इंजीनियर बनो, या तो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल उसी तरह जाओ, या फिर डॉक्टर बनो। ये VFX एनिमेशंस उस टाइम पे उतना कोई ज़ोर नहीं दे रहा था, और हमको उतना पता भी नहीं था कि कौन से कॉलेजेस में ऑफ़र कर रहे हैं, क्या क्या एग्ज़ाम्स लिखना है। बट आपको इस चैनल के ज़रिए से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन पता हो रही है, तो प्लीज़ यूटिलाइज़ इट। ओके, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपके पेरेंट्स को भी समझाइएगा कि मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, इस फील्ड में मैं अपनी इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। ओके, और आगे चलकर दिल लगा के काम कीजिएगा, और इसमें पैकेजेस भी आपको देख सकते हैं 10 लाख पर एनम है दोस्तों, राइट। तो उम्मीद है आपको एक ओवरव्यू मिला होगा 3D एनिमेशन और VFX के रिलेटेड। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।